नमस्कार, InKhabar.com में आपका स्वागत है। आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी अब से ठीक करीब 4 घंटे के बाद, मान लीजिए 4 घंटे 8 मिनट 9 मिनट के आसपास, प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ा बयान देंगे। यूनाइटेड नेशंस, दुनिया का जो सबसे बड़ा मंच है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो आम सभा है वहाँ की, उस सभा में अपना पक्ष रखेंगे और सबको उम्मीद है कि आतंकवाद पर बहुत कड़ा प्रहार करने वाले हैं। आज ही इमरान खान को भी बोलना है। तो आज दोनों दुनिया के जो दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स में से अब बन चुके हैं, एक दो ध्रुव की तरह अलग अलग कोने पे खड़े हैं, भारत और पाकिस्तान अपने अपना पक्ष रखेंगे, जुबानी जंग होगी। इस महा कवरेज को इंडिया न्यूज़ भी लगातार जारी रखा हुआ है और मेरे साथ शहजाद हैं। शहजाद के शो राइट या रॉन्ग में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बिल्कुल, आज का मुद्दा यही है कि जो भारत है उसका स्टैंड क्योंकि राइट रहा है, तो इसीलिए रॉन्ग रहने वाला पाकिस्तान दुनिया भर में हारा है। और आज आखिरी सहारा उनके पास इमरान खान की स्पीच का है, पर उससे पहले ही किसी तरीके से उन्होंने कह दिया इमरान खान ने कि भाई मैं हथियार डाल रहा हूँ, मेरी स्पीच का कोई ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो उसी पे हमारे पूरे शो का मतलब आज ये होगा, फोकस होगा। पर फोकस ये भी होगा कि बार बार अगर डूबते को तिनके का सहारा है तो आप हंसने लगे तो आप समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान जो डूब रहा है उसको सिर्फ एक तिनके का सहारा है और उसका नाम है कांग्रेस। तो एक तरफ तो है मोदी विंस UNGA और दूसरी तरफ है कांग्रेस इमरान का याराना, और दोनों हैशटैग है हमारे। ये जो अभी शहजाद ने बात कही, सबसे बड़ा सरप्राइज होगा शहजाद, या फिर ये एंटिसिपेट किया जा सकता है, माना जा सकता है कि ये होना ही होना है कि कांग्रेस का नाम आज इमरान खान अपने बचाव के लिए भारत की विपक्षी दल का सहारा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि आप देखिए कि क्या घटनाक्रम रही है। पाकिस्तान को UNSC में हार मिली। आपको लगता है कि 100% वो नाम ले सकते हैं? मुझे लगता है कि 101% वो नाम लेंगे। और ये मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब ये नाम लेंगे तो सबसे पहले ये खबर आपको InKhabar.com पर और इंडिया न्यूज़ पर ही दिखेगी, और ये स्पष्ट रूप से दिखेगी कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान कांग्रेस का ही सहारा ले रहा है हर मंच पर। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी इमरान खान को अपने देश का, अपने सबूतों का कोई उनके पास आधार नहीं रहेगा। वो भारत के विपक्ष की पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है, जो मोदी गवर्नमेंट पर अपने आरोप लगाती है, उस पार्टी का सहारा लेकर के अमेरिका में जाकर के, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के बोलेंगे कि देखिए भैया हम सच बोल रहे थे। ये अजीब सा नहीं लगता कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, एक देश का प्रधानमंत्री ये बातें करे और कोई ठोस सबूत लेकर ना आए? देखिए, पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा करने में एक्सपर्ट है और उसको पता है कि उसके प्रोपेगेंडा को कोई खरीद नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको हार मिली, UNHCR में उन्होंने रेजोल्यूशन तक फाइल नहीं किया। उनके खुद के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ और सबूत नहीं है। तो उनके पास आखिरी सहारा जो बचा है वो जो देश में बैठा कश्मीर गैंग है। कश्मीर गैंग वो गैंग है जो झूठ फैला रहा है मोदी के विरोध में, उसी के प्रोपेगेंडा को तथाकथित डोजियर भी बना के रखा था उन्होंने, जिसको 115 पेज के डोजियर में भी राहुल गांधी उनके पहले पन्ने पर थे। उनका पत्र जो लिखा गया शिरीन मजारी द्वारा, उसमें भी वो पाए गए। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को छोड़कर वो सब जगह पाकिस्तान के स्टार प्रचारक साबित होते हैं। ये भी अजीब सी दशा है उनकी कि इमरान खान उनका इस्तेमाल करने लग जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी रोचक लग रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी रॉयल इग्नोरेंस देंगे कि वो पाकिस्तान का नाम भी ना लें, ना कश्मीर की बात करें, ना 370 की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर तीखा हमला करें? आपका अंदाज़ा क्या है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना उस देश का नाम लिए ऐसा हमला करते हैं कि सुई जहाँ चुभनी है वहाँ चुभती है। आप देखिए कि अगर ह्यूस्टन में रेडिकल इस्लामिक टेरर का नाम लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में एक ही नाम आता है। आतंकी कोख भी बोल दिया, आतंकी कोख का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान का ही चेहरा सामने आता है और पाकिस्तान का ही नक्शा सामने आता है। लेकिन तो पाकिस्तान को नाम क्यों नहीं लेना? क्या नाम लेने में कोई एतराज़ है? क्या हम खुले तौर पर ये नाम नहीं ले सकते कि हाँ पाकिस्तान ने ही किया है और हमको तकलीफ़ पाकिस्तान से ही है, और दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ ही एक्शन ले और पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित किया जाए? भारत ये स्टैंड क्यों नहीं लेता? क्या प्रधानमंत्री मोदी आज ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दो? मुझे लगता है कि देखिए, हर मंच की एक प्रोटोकॉल होती है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बात और संदेश पहुंचे कैसे उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि इस पे कि डायरेक्टली नाम ले या ना ले, क्योंकि डायरेक्टली नाम लेने से मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा हासिल होगा।
जिनको एक संदेश समझना- जाएगा, क्योंकि आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को तकलीफ है तो ईरान को खुल करके वो सुनाते हैं, अगर उनको तकलीफ होती है तो खुल करके नॉर्थ कोरिया के बारे में बोलते हैं, वो तमाम देशों के नाम लेने लग जाते हैं कि हमने सऊदी अरब में ये किया, यहाँ ये हुआ, रूस के बारे में बात करते हैं, वो सब देशों के नाम लेते हैं, हम लोग नाम क्यों नहीं लेते? मुझे लगता है कि जो देश बड़े होते हैं, बड़े देश होते हैं, वो नाम नहीं काम की बात करते हैं। अमेरिका और आपको लगता है छोटा देश है? मुझे लगता है कि अमेरिका वो अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वो अपनी बात रखता होगा, पर मेरे हिसाब से भारत को अपने काम की बात करनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पूरे देश में जो काम हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए, नाम लिए बगैर। जब आतंकवाद के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक ही नक्शा सामने आता है, वो लेकिन पाकिस्तान का। अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए मेरे आतंकवाद का, इस्लामिक आतंकवाद का मेरा मतलब था ईरान। वो बच के भाग गए किनारे, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने support पाकिस्तान नहीं को किया। लिस्ट से नहीं निकाला, उन्होंने कहा कि ईरान उस लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकता है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं तो है। उनका तो माइंडसेट क्लियर कि मुझे ईरान से बदला लेना है, तो हमारा माइंडसेट क्यों, हमको इस बचने की क्या जरूरत है कि हम भी बोले कि पाकिस्तान हमारी तकलीफ है, पूरी दुनिया जानती है हमारी तकलीफ पाकिस्तान है। जयशंकर जी ने इसी मंच पर कहा कि पाकिस्तान से तो बात कर सकते हैं पर टेररिस्तान से बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा खुले तौर से, और वो भी भारत सरकार का हिस्सा है, तो भारत सरकार की ओर से उन्होंने बात रखी है। देखिए इमरान खान को इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हम नहीं है कि मोदी पाकिस्तान को उनका जवाब टेररिस्तान क्यों नहीं बोल देते कि पाकिस्तान टेररिस्तान है? दे। जो है उसको बार बार दोहराने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमने कभी मंच से नहीं बोला यूनाइटेड नेशंस के कि पाकिस्तान का नाम लेकर कि मैं ये बड़ा ऐसे एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि भारत को जब हम इतने तरीके से बोलते हैं तो हम ऐसे बोलने की बजाय कि एक देश है जो आतंकी कोक है, एक देश है जो वो करता है, एक देश है, अरे एक देश कौन सा, हम क्यों बोल नहीं देते? मेरे बड़ी वो है कि हम उसी को खुलेआम बोल दें। इसी यूनाइटेड नेशंस के FATF में भारत की ही पूरे कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया आतंकवाद के, और वो ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी में अक्टूबर में। तो मुझे लगता है जब FATF और यूनाइटेड नेशंस ही उसे आतंकिस्तान घोषित कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो सारे पूरे दुनिया के लिए इंक्लूडिंग इंडिया के लिए आतंकिस्तान है। और अभी देखिए एक मुद्दा अभी कल परसों का ही आ गया है कि हाफिज सईद को उसके अकाउंट का इस्तेमाल करने की इजाज़त यूनाइटेड नेशन से मिल गई है। अब उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसके अकाउंट रोक दिए गए थे। क्या ये मुद्दा जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो उठना नहीं चाहिए? क्या उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद का, जहां एक तरफ पूरी दुनिया खिलाफ है और यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अकाउंट को हमको डीफ्रीज क्यों करना? क्या भारत को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच पर, चाहे वो G7 और बाकी देशों के मंच हो या यूनाइटेड नेशंस हो, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा है कि पहले तो गुड टेरर और बैड टेरर के बीच में कोई फर्क मत कीजिए। टेरर होता है, इसकी परिभाषा तय कीजिए। और मुझे लगता है आज भी वो बात करेंगे कि टेरर की परिभाषा क्या है, ये पूरी दुनिया तय करे। भारत ने तय कर भी दी अभी, भारत ने कानून तय बना कर दी करके। है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि टेरर करने वाले और टेरर को फंड करने वाले और उसको जो उसके आका है, उसका पालन पोषण और उसके सेफ हेवन्स है, उस पर भी उसी तरीके से सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि किसी को टेररिस्ट घोषित कर दिया पर फिर उसके अकाउंट खोल दो। तो ये जो ड्यूल स्टैंड है, तो यूनाइटेड नेशंस की हिपोक्रेसी पर भी बात हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस की हिपोक्रेसी पे बिल्कुल बात होगी और पूरी दुनिया को कहा जाएगा कि आप गुड टेरर और बैड टेरर के चक्कर में आपने पाकिस्तान को इतनी ढील दे रखी है। अब समय आ चुका है। ये बैड टेरर था जब 9/11 में उसने हमला किया, पर जब तक कश्मीर पे हमला होता रहा तब आपने उसको कभी रोका नहीं, तभी आपने उसको कभी कंडेम नहीं किया। ये इमरान खान भी यही कहते हैं कि जब तक हम अमेरिका का साथ दे रहे थे तब तक ठीक से, और जब अमेरिका पे हमला हो गया तो हम बुरे हो गए। अब ये इमरान खान जो कह रहे हैं उसका जवाब तो उन्हीं की देश में जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है। वो PPP वाले कह रहे हैं कि ये गए हमारी तरफ से पर बैटिंग किसी और की तरफ से करके आ रहे हैं। मतलब PPP की भूमिका आप कांग्रेस की तरह देख रहे हैं क्या? देखिए वो भी पाकिस्तान की पारिवारिक पार्टी है और कांग्रेस देखिए पाकिस्तान की प्रवक्ता पार्टी बन चुकी है, तो दोनों भी PPP ही है अपने अपने तरीके से। मतलब आप सीधे पाकिस्तान के मामले में कांग्रेस को कटघरे देखिए में खड़ा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को नहीं कर और रहा, इमरान खान नहीं, उनका नाम ले रहे आपके हैं। शो में कटघरे में, जैसा मुझे लग रहा है कटघरे में खड़ी होगी आज कांग्रेस। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि राइट है या रॉन्ग है कि कांग्रेस और इमरान का याराना है। आपकी लाइन क्या है? हम क्योंकि देखिए आपके शो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहले बता देते हैं कि आज मेरी लाइन ये है, ये जजमेंट पहले दे देते हैं, बहस बाद में करते हैं। तो शहजाद का जजमेंट क्या है? मेरा जजमेंट ये है कि पाकिस्तान आज फिर बोलेगा और एकलौता कांग्रेस का कार्ड खेलेगा, और कांग्रेस ही एकमात्र वकील और गवाह बन के रह चुका है पाकिस्तान के लिए। पूरी दुनिया ने, आपकी नज़र में पाकिस्तान वाले मामले में कांग्रेस दोषी है?
बिल्कुल है, क्योंकि उन्हीं का बयान आता है, उन्हीं का समर्थन आता है। इमरान खान के अलावा जो एक हमारे देश में एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे मुख्य विपक्षी दल है, उसको शहजाद मानते हैं कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और ये शहजाद की सोच है कि कांग्रेस पार्टी दोषी है, ये घोषित कर रहे हैं। इनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूं। बिल्कुल। और अगर सही कह रहा हूं, मैं सही हूं, तो अगर आपको लगता है कि शहजाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, खुल करके खिलाफ हैं, और मोदी जी की लाइन का, बीजेपी की लाइन का ये पक्ष ले रहे हैं कि इस मामले में बिल्कुल सही हो लाइन और कांग्रेस की लाइन गलत है, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। शाम को 4:50 के हमारी सारी लाइन वोटिंग की खुल जाएगी। शहजाद खुद अपने शो में इंट्रोड्यूस भी कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कहाँ वोट कर सकते हैं। शहजाद को भी आप गलत बता सकते हैं, सही भी बता सकते हैं, खुला है। हम पूरी तरह डेमोक्रेटिक इस पक्ष में कि इनकी सोच गलत है या सही, आपको तय करना है, ये आपके हाथ में है। इनकी अपनी सोच क्या है ये इन्होंने बता दी, आप भी खुलकर अपनी सोच बताइए। और इंतजार करते हैं शहजाद कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सरप्राइज है, जो आज एक बड़ा हमें उम्मीद है कि एक फायरवर्क्स, एक तरीके से जुबान से वो धार से, जैसे आप अपने 11,000 किलोमीटर दूर से इस्लामाबाद पर मोदी स्ट्राइक होने वाला है। अब वो भी बिना नाम लिए शायद शायद अभी मुझे मालूम नहीं है, शायद बिना नाम लिए। तो इंतजार करते हैं और आप जुड़िए राइट या रॉन्ग के साथ शाम 4:50 पर, जब शहजाद अपनी बंदूक लेकर के, जुबानी बंदूक लेके आएंगे, ये बोल करके ला रहे हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं इस लाइन पर कि वो पाकिस्तान का फेवर ले रही है। के खिलाफ जो है, मैं उसके खिलाफ। बिल्कुल। अभी आज के मुद्दे पर, आज का मुद्दा ये है कि भाई पाकिस्तान की जुबान बोल रही कांग्रेस, ये आपके मुताबिक ये लाइन है और इस लाइन पर आप अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका भी। थैंक यू सो मच। और मोदी @UNGA, मोदी विंस @UNGA, मोदी विंस UNGA में आप वोट कर सकते हैं, आप अपनी बात हमको हैशटैग में लगा करके दे सकते हैं। ट्वीट करिए मोदी विंस UNGA हैशटैग के साथ। थैंक यू।